किसानों के हित में बीजेपी की केंद्रीय सरकार संसद में कृषि सुधार विधेयक लेकर आई है। हालांकि विपक्ष और सरकार का घटक दल शिरोमणि अकाली दल इसका विरोध कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि इन विधेयकों से किसानों का फायदा होगा और उनकी आय दोगुनी होगी। विधेयक किसानों के हित में है। विपक्ष अपने निजी हितों के लिए इसका विरोध कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने इन विधेयकों के समर्थन में शिमला में कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी है। हमारे इन आरोपों को उन्होंने संसद में किसान हितैषी विधेयक का विरोध करके प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसान देश में किसी भी मंडी में अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चली आ रही है, लेकिन अब इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया जाएगा। इसमें बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा बुआई से पहले की फसल का रेट निश्चित किया गया है। इसमें किसान की भूमि के मालिकाना हक यथावत रहेगा। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यथावत लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल तथ्यहीन तरीके से व्यर्थ में विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में निर्णय ले रही है, उससे विपक्ष बौखला गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों और कृषि की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दृष्टि से जो विधेयक ला गए हैं, कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विरोधी दल बिना तथ्य और तर्कों के आधार पर उसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। ये दोनों विधेयक किसानों के हित में है। इन विधेयकों से जहां किसानों की समृद्धि आएगी, किसानों की आय दोगुना होगी, वहीं उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा। इसमें एक बिल के माध्यम से व्यवस्था दी गई है कि किसान अपनी उपज मंडियों के बाहर, एपीएमसी के बाहर जाकर भी बेच सकते हैं। यहां तक कि राज्यों के बाहर जाकर भी वो अपनी उपज को बेच सकते हैं। जहां उनको उचित कीमत मिलती है वहां वो बेचें। सरकार उसके अवसर देगी, सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी। एपीएमसी को समाप्त नहीं किया जाएगा। किसान चाहे तो मंडियों और एपीएमसी का भी लाभ उठा सकते हैं। दूसरा विधेयक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। हिंदुस्तान में ये फार्मिंग पहले से भी चल रही है, परंतु अव्यवस्थित है। कई बार व्यापारी कंपनियां किसानों के हितों पर कुठाराघात करती थी। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। इसलिए एक व्यवस्था दी गई है, कानून बनाया गया है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बिजाई से पहले मूल्य तय करना अनिवार्य होगा। बाजार के भाव में उतार चढ़ाव का इस पर कोई अंतर नहीं आएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम वो खरीद नहीं पाएंगे और इसी तरह से ई टेंडरिंग की व्यवस्था उसमें लागू की जाएगी। और इसमें भी जो शंका थी कि एमएसपी को समाप्त किया जाएगा, सरकार ने संसद में भी स्पष्ट किया था और अब पिछले कल 6 रबी की फसलों पर समर्थन मूल्य घोषित करके एमएसपी निर्धारित करके ये साबित कर दिया है कि हमने जो कहा था वो सही है और जो विपक्ष बोल रहा है वो तथ्यहीन है, झूठ है और लोगों को गुमराह करने वाला है, किसानों को भ्रमित करने वाला है। इसलिए दोनों विधेयक किसानों के हित के हैं।